बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। उदयपुर की संगत को अचानक खुशखबरी मिली कि श्री गुरु महाराज जी शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शन से निहाल करने आ रहे हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार ना था। सबने मिलकर अल्प समय में ही पूरे आश्रम की भरपूर साज सज्जा कर दी। सब प्रकार की व्यवस्था का सामान एकत्रित कर लिया। भूख प्यास आराम सब कुछ हर्षोल्लास में समा गया। श्री प्रभु जी की कार बाहर आश्रम के मोड़ पर पहुंची। सभी प्रेमी गुरुमुखों ने मिलकर धूमधाम से ढोल नगारे बजाते हुए झूमते नाचते हुए सुस्वागतम के गीत गाए। उस समय गुरुमुखों की अवस्था ऐसी थी। दोहा धरनी पलक परे नहीं, पिए की झलक सोहाए, पुनि पुनि पीवत परम रस, तबहु प्यास न जाए। संत धरनीदास जी। गुरुमुख बिना पलक झपकाए कार में झांक झांक कर श्री दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद से सबको निहाल कर रहे थे। श्री दर्शन के इस परम अमृत रस को पीते हुए प्यास बढ़ती ही जा रही थी। आत्मविभोर हो प्रियतम प्रेमी के छलकते पैमाने का अनुभव केवल हृदय ही कर रहे थे। कार से उतरकर आप आश्रम में विराजमान हुए। आपने फरमाया, महात्मा जी, यहाँ के प्रेमियों की आंतरिक पुकार ने इस नए आश्रम में बुलाने के लिए हमें विवश कर दिया। भाई जी ने विनय की कि हमारे भगवान दीन बंधु हैं और वे स्वयं ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उदयपुर में चूंकि एक ही श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम था, आसपास के स्थानों से भी काफी मात्रा में संगत श्री दर्शनार्थ पहुंच गई। महात्मा जी की विनय पर वहां पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन निज कर कमलों से बड़ी धूमधाम से किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं अति सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर विराजमान की। उन्हें हार पीतांबर पहनाकर चंदन एवं केसर तिलक से सुसज्जित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पावन श्री वचनों में फरमाया। परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन है। दोहा कबीर कलहरू कल्पना, सत्संगति से जाए, दुख वासे भागा फिरे, सुख में रहे समाए। ये सत्पुरुषों के निर्णय है कि मानव कलह कल्पना और दुखों से तब तक नहीं छूट सकता जब तक सत्पुरुषों की संगति में नहीं आता। महापुरुषों के सत्संग की महिमा का इतना वर्णन क्यों किया गया है? इसलिए कि वहां पर काल और माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। जहां सद्गुरु के शब्द की रेखा होती है, वहां काल और माया का निवास नहीं होता। और जहां सद्गुरु के शब्द की कमाई नहीं होती, वहां ये तुरंत अपना अधिकार जमा लेते हैं और जीव को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। जीव दुखी होकर रोता चिल्लाता है, परंतु तब क्या हो सकता है? वाणी में वर्णन आया है, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। जिसने सद्गुरु के शब्द को अपने हृदय में धारण कर लिया, उसकी हर समय चौकसी रहती है
उसकी हर पल रखवाली होती है। उसे काल नहीं सता सकता। वह संसार के दुख, क्लेश और कल्पनाओं से बच जाएगा। संसार में जीवन व्यतीत करने का यही ढंग सही है जो ऊपर बताया गया है। संसार में बिना हिचक के शारीरिक काम भले ही किए जाएं, किंतु अपने मन को वहां रखना है जहां इस पर काल और माया का आक्रमण ना हो सके। सुरक्षित स्थान वही है जहां सत्पुरुषों का सत्संग हो। भोग ऐश्वर्य की सामग्री में सुख होता तो सारे संसार का जो राजा है वह दुखी क्यों होता। सच्चाई तो यही है कि जिसने नाम को हृदय में बसा लिया वही सुखी है। इससे प्रमाणित होता है कि दुखी या सुखी होना मानव के अपने अधिकार में है, चाहे वह सुख खरीद करे या दुख मोल ले। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य चाहता तो यही है कि मुझे सुख मिले, परंतु उसे सुखी रहने का ढंग नहीं आता, इसलिए वह सुखी नहीं हो पाता। यदि उसे पता लग जाए कि मेरा लाभ व हानि किसमें है और फिर भी सुख और लाभ कमाने वाले काम में ध्यान ना दे तो दोष किसका। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य को स्वयं इस बात का बोध नहीं होता कि मेरा लाभ व हानि किसमें है। इसकी आंखों पर माया का पर्दा छाया हुआ है। माया की झिलमिल ने मनुष्य को अंधा कर रखा है। इसीलिए सत्पुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ए जीव, इस प्रमाद भरी निद्रा से जाग जा, क्योंकि जब तक आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है तब तक मनुष्य को सत्य और असत्य का विवेक नहीं हो सकता। सत्पुरुषों के सानिध्य में आने से और गुरुमुखों की संगति करते रहने से माया के सब पर्दे हट जाते हैं। सत्पुरुषों की कृपा से ही जीव जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। गुरुमुख जन आज के इस खुशियों भरे समागम का दिव्य आनंद पाकर झूमने लगे, गुरु महिमा और शुक्राना के गीत गाने लगे। तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ। महात्मा जी व कुछ भक्तों के विनय पर आप उदयपुर में सैर करने के लिए एक झील पर गए। उस झील के किनारे पर कुछ लोग कहीं राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए नाटक कर रहे थे, कहीं पर नृत्य कर रहे थे। कुछ लोग झील में नौका विहार कर रहे थे। आपने कुछ भक्तों को नौका विहार करने की श्री आज्ञा फरमाई। भक्तजन नौका में बैठे हुए किनारे पर सैर करते हुए श्री प्रभु जी के श्री दर्शन भी कर रहे थे और भजन भी गा रहे थे कि हम पर परमात्मा की कितनी दयालुता है कि हमें हमारे घर में ही आकर श्री दर्शन देकर आत्मा की प्यास बुझा रहे हैं। हमें नौका में बिठाकर यह दिखला रहे हैं कि हम तुम्हारे मांझी बनकर भवसागर से पार करेंगे। इस प्रकार नौका विहार करने के पश्चात जब वे श्री चरणों में पहुंचे तो वहां पर अन्य कई लोग आपके समीप आ गए। उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में कहा कि आपके चारों ओर प्रकाश
और मुखमंडल का दिव्य तेज हमें आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने फरमाया, सचमुच आप सब संस्कारी पुण्य आत्मा है। तभी इन मनोरंजन के साधनों में भी आपकी आत्मा में दिव्य जागृति उत्पन्न हुई है। यह मानुष जन्म मिला ही इसलिए है कि इसमें सत्संग द्वारा सत्य और असत की पहचान करें। महापुरुषों का विचरण संसार में इसलिए ही होता है ताकि संस्कारी जिज्ञासु आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सके। उन सबको महात्मा जी के आश्रम का पता बताकर आपने उन्हें वहां आने के लिए फरमाया। सचमुच ही दूसरे दिन झील के किनारे नाटक करने वाले, गाने बजाने वाले और अन्य जिज्ञासुओं ने आश्रम में पहुंचकर सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाया। उनमें से कईयों ने नाम की दीक्षा भी ली। ऐसा लगता था मानो पुरातन संस्कारी रूहों को अपने संग मिलाने, उन्हें सत्यता का भेद बताने के लिए ही आपने यहाँ कृपा की थी। उदयपुर आश्रम में सबको खूब खुशियां प्रदान कर आपने पुनः बंबई आश्रम को कृतार्थ किया। इधर आप विदेश यात्रा से पूर्व जब श्री प्रयागधाम में पधारे थे, तब श्री आनंदपुर से 70-80 गुरुमुख यहाँ पर आए थे। उनमें से 10-12 गुरुमुखों ने सदैव यही सुना था कि श्री प्रयागधाम से विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए तथा शुभ आगमन के समय वहाँ पर एक भव्य नज़ारा और दिव्य श्री दर्शन की विशेष झलकियाँ मंत्रमुग्ध करती हैं। इन्हीं मधुर सपनों को साकार रूप में देखने के लिए उनके अंदर उत्कंठा जागृत हुई। वे भी श्री आनंदपुर से श्री चरणों में विनय कर अन्य गुरुमुखों के साथ श्री प्रयागधाम आए हुए थे। विदेश यात्रा के प्रस्थान के समय उन्होंने महाप्रभु जी की स्नेह भरी कृपा दृष्टि पाई। प्रत्येक गुरुमुख की हार्दिक शुभकामनाओं को स्वीकृत करते हुए और शुभ आशीर्वाद बरसाते हुए आपने वचन फरमाए कि हम परमार्थ कार्य को पूर्ण कर शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। प्रत्येक हृदय में अपनत्व भावना के विचार जागृत हुए। ऐसा लगता था कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्यार भरा दुलार दे रहे हैं। अब शुभ आगमन की मधुर स्मृतियों को संजोए गुरुमुख प्रेमी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह सुहावना समय आए, श्री दर्शन से हृदय कमल बिकसाए। श्री प्रयागधाम में इस बार निराली रचना निराला रूप दर्शा रही थी। बाई भक्ति पूर्णानंद जी तथा बाई भक्ति दयानंद जी दोनों मिलकर यही कहती कि हमारे प्रभु जी विदेश में प्रेमियों को सरसा रहे हैं और हमें तरसा रहे हैं। हम भी तब जाने कि जैसे शीघ्र आने का वायदा करके गए हैं, वैसे शीघ्र ही यहाँ पर आकर दर्शन दें। एक एक पल में वे पुरातन लीलाएं सुनाती, प्रेम में विभोर हो स्वयं भी आंसू बहाती और सबको रुलाती। ये आंसू प्रभु की लीलाओं के प्रेम में झड़ते और दिव्य आनंद से आनंदित करते। यह शुभ समाचार वायु तरंगों के साथ भारत में पहुंच गया कि महाप्रभु जी बंबई कृपा करेंगे। बंबई से जैसे हर बार सर्वप्रथम श्री प्रयागधाम में ही शुभ आगमन होता था, यहाँ पर बाहर से भी महात्मा जन, बाइयाँ व संगतें इतनी आती जैसे कोई बड़ा पर्व मनाया जाता है।
यहाँ पर संगतें काफी संख्या में एकत्रित हो गई। चहुं ओर प्रसन्नता का साम्राज्य छा गया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, प्रयाग सत्संग भवन, पावन सत्संग भवन तथा मार्गों को इस प्रकार की रिमझिम करती हुई लाइटों से सजाया गया। ऐसा लगता था जैसे श्री प्रयागधाम की धरा आसमान में स्थित हो गई हो। अंबर चंदोया बनकर टिमटिमाते सितारों से जड़ित आभा निरखा रहा था। प्रतीक्षा, परीक्षा और तितिक्षा, महाप्रभु ने यह खेल कैसे रचाया है। बंबई में पहुंचकर उदयपुर जाने का कार्यक्रम बनाया है। क्या अभी वियोग की घड़ियां समाप्त होने में कमी रह गई थी? इन्हीं ख्यालों में डूबकर वे आपस में चर्चा करती। उधर विदेश से आए हुए यात्री भी श्री प्रयागधाम पहुंच चुके थे। सबको 2 घंटा गेहूं साफ करने की सेवा के लिए आदेश दिया गया। सब एकत्रित होकर सेवा कर रहे थे। एक सत्संगी बाई जी ने भजन आरंभ किया। दयालु मिले न तेरे नाल दा। बाई भक्ति पूर्णानंद जी ने उसे चुप करवाते हुए बाई ध्यान पूर्णानंद जी को प्रेम भरा उल्हाना देते हुए कहा, बाई जी, यह श्री गुरु महाराज जी ने हमारा क्या ख्याल किया है? अभी कहीं और जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? बाई जी ने सत्संग देना आरंभ किया। सबका ध्यान और कान इस ओर लग गए। सबने उनको कहा कि जरा माइक मंगवा लो ताकि हम भी कुछ सुन सकें। माइक के आने पर फिर सत्संग आरंभ हुआ। परंतु सत्संग के बीच में ही बाई जी ने कहा कि इस समय ज्ञान ध्यान की परिभाषा हमें समझ नहीं आ रही। हम तो केवल यही जानते हैं कि केवल महाप्रभु जी के हमें दर्शन चाहिए। आप कृपया उन्हीं को सम्मुख प्रकट करके दिखाएं। संत दादू दयाल जी ने भी इस विषय में लिखा है। दोहा, मैं भिषयारी मंगता दर्शन देऊ दयाल, तुम दाता दुख भंजिता मेरो करहु संभाल। तू है तेसा प्रकाश करी, अपना आप दिखाई, दादू को दीदार दे, बलि जाऊं विलंब ना लाई। एक प्रेमी अपनी हार्दिक अभिलाषा की पूर्णता के लिए श्री चरणों में यही विनय करता है कि भगवान, आपका नाम दुख भंजन है। मुझ याचक को शीघ्र ही दर्शन देकर मेरी संभाल करो। आप सर्वज्ञ हैं, मैं बलि जाऊं, आप स्वयं को प्रकट कर श्री दर्शन देने में विलंब ना कीजिए। बाई जी, रमेश टीचर से कहो कि इस बार वह श्री आनंदपुर वासी गुरुमुखों के लिए कोई ऐसा साधन बनाए जिससे इतनी सारी संगतों के मध्य उनकी भी पहचान हो सके। क्या करें, कहाँ से लाएं मीरा जैसा प्रेम? हर समय प्रकट होकर श्री दर्शन से कृतार्थ करते थे। कहाँ से लाएं वह राधा का प्रेम जो स्वयं ही भगवान कहते थे, राधा बिना कृष्णा आधा। त्रेता में सुतीक्ष्ण मुनि, शबरी तथा कई ऋषि मुनियों के प्रेम पाश में बंधकर श्री दर्शन देने गए। द्वापर की रास लीलाएं तथा कुब्जा मालिन की कथाएं पढ़ने सुनने से यही पता चलता है कि भगवान प्रत्येक प्राणी की प्रबल भावना को तत्काल पूर्ण करते आए हैं। हमारे दिल की भी यही प्रबल मांग है कि चाहे वे जिस रूप में आए, अपना वादा निभाएं। महाप्रभु जी के श्री चरणों में विनय भिजवा दो कि अब सब कार्यक्रम स्थगित कर शीघ्र ही हमें श्री दर्शन देने का कष्ट करें। उन बाई जी के आंतरिक प्रेम उद्वेग ने सबके हृदयों में हलचल मचा दी।
उस समय सबकी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। सबके हृदय ने आनंदातिरेक मूक वाणी में कहा कि सचमुच प्रेमी हृदय ने प्रेम का स्वरूप प्रकट कर दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के साथ वार्तालाप का प्रसंग तब मुखरित हो उठता है जब ऐसे कथानक प्रत्यक्ष अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को वृंदावन भेजने से पहले रात्रि समय एक कौतुक रचाया। वे वार्तालाप के मध्य मौन हो जाते, कभी आहें भरते और कभी कभी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते। उस समय उद्धव भगवान के इस अनोखे व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। एकदम से पानी की लहरें समुद्र का रूप धारण करती हुई कमरे में प्रविष्ट हो गई और पानी उल्टी ओर तरंगित होने लगा। कभी वे तरंगे श्री चरणों में आकर समाने लगती। उद्धव ने विनय की कि यह एक अद्भुत और विचित्र नजारा है जो पानी की तरंगे उल्टी ओर बह रही हैं। लगता है कि आप अपनी भावनाओं से उनको बाहर की ओर भेजते हैं और वे पुनः अंदर की ओर प्रविष्ट हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस समय प्रेम का स्वरूप प्रत्यक्ष देखने के लिए उन्हें वृंदावन में गोपियों के पास भेजा और इतना ही कहा कि प्रेम तर्क वितर्क का विषय नहीं है, मन बुद्धि की चतुराई का ज्ञान नहीं, यह केवल प्रेमी की भावनाओं से प्रियतम का मिलन है। महाप्रभु जी के शुभ आगमन के लिए रमेश टीचर ने कपड़े और मोर पंखों का एक ऐसा मयूर बनाया जो बिजली से चालित करने पर नृत्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता था मानो वह वास्तविक मोर हो। बाइयों के परामर्श से 7 मंजिला केक भी तैयार करवाया गया। शुभ आगमन के समय वहां के प्रबंधक महात्मा जी ने दोनों पावन सत्संग भवन से पहले दूर एक किनारे की ओर मेज पर रखवा दिया। संगत काफी मात्रा में एकत्र हो गई थी और रात्रि का समय था। उन्होंने यह विचार किया कि इसे कल दिन में अर्पित कर देंगे। बंबई आश्रम में एक रात ठहरकर आपने श्री प्रयागधाम की ओर पग बढ़ाए। श्री प्रयागधाम के नवमंडल पर प्रभु आगमन की दुंदुभी बज उठी। बहारों ने सुस्वागतम के लिए बाहें पसारी। करुणा निधान अंतर्यामी भगवान सुसज्जित श्रीकार में विराजमान होकर श्री प्रयागधाम में पधारे। शहनाइयां गूंज उठी। श्री दर्शन की सुंदर झांकी निरख अत्यंत प्रसन्नता की बौछारें होने लगी। सुसज्जित स्थानों की दिव्य अति दिव्य छटा में प्रखर मुखमंडल की आभा हृदयों में आलोकित हो रही थी। सर्वप्रथम श्री मंदिर जी में श्री परमहंस महान विभूतियों को शीश झुकाया। तत्पश्चात धीमी धीमी चलती हुई श्रीकार पावन सत्संग भवन की ओर चल दी। गुरमुख जन ढोल नगारे बजाते हुए रंग बिरंगे परिधान में श्रीकार के आगे नाचते गाते मस्ती में झूम झुमाते हुए आ रहे थे। अंदर की ओर गेट पर पहुंचकर श्री कार से नीचे उतरे। नृत्य करते हुए गुरमुख वहीं पर ठहर गए। आपने रंगोली अल्पना सुसज्जित पगडंडी पर चलना आरंभ किया। दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े हुए गुरमुखों को आशीर्वाद देते हुए कृपा दृष्टि से निहारते हुए हंस की चाल से आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रत्येक गुरमुख यही अनुभव कर रहा था कि केवल मुझ पर ही अनंत कृपा बरसाई गई है। इस प्रकार पावन सत्संग भवन के बाहर दरवाजे तक पहुंचे। सीधा उसके सामने की ओर ना जाते हुए उस मेज के पास पहुंच गए जहां पर केक व मयूर दोनों ढके हुए थे।
उनके ऊपर से कपड़ा हटाकर अपने कर कमलों से उसे स्पर्श किया और स्वयं ही बटन दबाया, जिससे वह मयूर नृत्य करने लगा। महात्मा आत्म सुखानंद जी और महात्मा योग नित्यानंद जी को फरमाया कि इनको सत्संग भवन में ले आओ और श्री आनंदपुर से आए हुए गुरमुख तथा बाइयों को बुला लो। महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी, शुभ आगमन का प्रोग्राम करने में समय लग जाएगा। यात्रा की थकावट के कारण आज इसे स्थगित कर दें। श्री मौज में आकर आपने फरमाया, यह प्रेम प्रसंग है, आपके कार्यक्रम को भी समय दिया जाएगा। क्रमशः बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।